हेलो दोस्तों। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से राजस्थान का सेकेंड ग्रेड शिक्षक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हैं टोटल आपका, सबसे पहले पदों की बात करें तो आप अंग्रेजी में आपके 1668 पद हैं। सामान्य क्षेत्र के लिए आपके 1509 और टीएसपी क्षेत्र के लिए 151 और सहरिया के लिए 8 आपका टोटल पद है। इसके बाद आपका हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में टोटल आपके 1298 पद निकाले गए हैं। सामान्य के लिए 1173, टीएसपी के लिए 121 और सहरिया के लिए 4 आपका पद है। इसके बाद मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो 1613 पद है आपका और सामान्य क्षेत्र में इसमें 1356, टीएसपी के लिए 244 और सहरिया के लिए 13 आपका पद है। इसके बाद संस्कृत लैंग्वेज आपका 1800 पद है। सामान्य क्षेत्र 1510, टीएसपी आपका 281 और सहरिया 9 है। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपके 1565 पद है और इसी के अंदर अगर सामान्य क्षेत्र की बात करें तो 1385 और टीएसपी की बात करें तो 172 और सहरिया के लिए 8 आपका पद है। सामाजिक विज्ञान के लिए 1614 पद आपके निकाले गए हैं। सामान्य क्षेत्र में 1300 और टीएसपी के लिए 332 और सहरिया के लिए 8 आपके पद निकाले गए हैं। पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो 70 आपका है और उर्दू की बात करें तो 106 पद निकाले गए हैं टोटल। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टीएसपी क्षेत्र के लिए वही आपके आवेदन कर सकते हैं जो टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी हो। अगर नॉन टीएसपी वाले अगर टीएसपी क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और ये टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे टीएसपी क्षेत्र में और इसके लिए उनको उस टीएसपी क्षेत्र का निवासी होने का आयोग कार्यालय से उनका आवेदन मांगा जाएगा, यानी कि प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपको उन्हीं को दे होगा जो राजस्थान के आपके होंगे। अन्य पिछड़ा या अति पिछड़ा या आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो राजस्थान के हैं तभी इनका आपको लाभ मिलेगा। अगर राजस्थान के बाहर के क्षेत्र के हैं तो आपको सामान्य कैटेगरी में आवेदन भरना होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि मान लीजिए कि कोई भी जो फीमेल है वो शादी करके विवाह करके अगर राजस्थान के मूल निवासी बन जाती है फिर भी उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी एसटी ओबीसी या एमबीसी वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसे सामान्य क्षेत्र अनारक्षित वर्ग के अंतर ही आवेदन करना होगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो लैंग्वेज टीचर के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी के टीचर है। उनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट, यानी उस जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि डीएलएड या फिर बीएड आपका होना चाहिए। विज्ञान की बात करें, विज्ञान सब्जेक्ट की बात करें तो वही है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। विज्ञान जो भी आप सब्जेक्ट आपका है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्निक, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। या फिर आप इसके अलावा साथ में डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका, यानी कि
डीएलएड या फिर बीएड होना अनिवार्य है। सामान्य सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी वही है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी और इसके साथ ही डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए आपका टीचर एजुकेशन में। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि आप देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी में लिखना आना चाहिए और राजस्थान के कल्चर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उससे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। वेतन का रनिंग पे बैंड आपका पीएम मैट्रिक लेवल 11 ग्रेड पे 4200, यानी कि राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल के नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 साल का आयु में छूट होगा। वही राजस्थान की अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। समान अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। विधवा या विच्छिन्न विवाह महिला के लिए अधिकतम आयु कुछ नहीं दी गई है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया आपका अभ्यर्थियों को चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यक पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। परीक्षा का स्थान एवं परीक्षा का स्थान और मात तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी परीक्षा कब होगा, कौन से स्थान में होगा, अभी तय नहीं किया गया है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम के उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ ली जाएगी, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आएंगे सभी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ही प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किए गए हैं। आवेदन की बात करें तो आवेदन आपका 11/4 से स्टार्ट होगा और 10/5 तक चलेगा, 12 बजे रात्रि तक। ये आपका 11/4 यानी 11 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 1 महीना आपका रहने वाला है, यानी कि 10 मई तक आपका आवेदन भरा जाएगा। आवेदन कैसे भर सकते हैं इसकी हम लोग बात करें तो आवेदन आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और आपका राजस्थान का जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.government.in पर उपलब्ध रहेगा। वहाँ पर आपको पहले इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेशन को, यानी कि एप्लीकेशन का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप का क्या होगा आपका, तो इस वेबसाइट यानी आरपीएससी के वेबसाइट पर जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना होगा। एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार OTR करने पर आपको अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि एक आईडी प्रूफ के विवरणों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड और इनमें से कोई भी एक आईडी किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्रक भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी जनरेट करना होगा। उसके बाद 5वां नंबर कह रहा है कि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करे। 6 नंबर, अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करे ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में है आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा। यदि आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि आवेदन जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदन को 9 नंबर है आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क करें। आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन हेतु पात्र है उसी श्रेणी में आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बता दिया कि राजस्थान के ही लोगों को कोई भी आपका आरक्षण मिलेगा, अगर बाहर राज्य के हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। 12 नंबर आपका कह रहा है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदक पत्र और परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के रूप में निकलवा लेंगे और आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल है कि कैसे कैसे आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं आपका मान लीजिए कोई भी त्रुटि हो जाता है तो आप 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन आपका आरपीएससी के वेबसाइट पर ही करा सकते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेल्प विकल्प खोला जाएगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपका एग्जामिनेशन डेट होगा उसके 45 दिन पूर्व आपका 10 दिनों के लिए एडिट करने के लिए अगर कुछ गलती हो गया है तो आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और किए गए संशोधन की पुष्टि को ओटीपी के माध्यम से ही की जाएगी। इसके बाद है कि ओटीआर लागू किए जाने के कारण आवेदक ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन नहीं किया पाएगा। सभी प्रकार के संशोधन हेतु 500 रुपये आपका निर्धारित है और आवेदक द्वारा परीक्षा आयोजन पश्चात किसी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। ये सब आप ध्यान से देंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका 2 पेपर होने वाले हैं इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 आपके टोटल 200 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे आपके, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। अब इसमें क्या क्या आएगा तो जो इसमें आएगा जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। दूसरा करेंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपकी आएगी। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर डेट पार्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। यानी कि आपके हर एक गलती पर 1/3 आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करें पेपर 2 की, तो ये आपके 300 मार्क्स का होगा। 2.5 घंटे का ये क्वेश्चन होगा और 150 मल्टीपल क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 आपके मार्क्स कटेंगे एक गलती पर। अब
क्वालिफाइंग की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 40% रहेगा इच पेपर के लिए, यानी दोनों पेपर में आपके 40% आना अनिवार्य है। और परसेंटेज फिक्स अबव रिलैक्स बाय 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी 5% आपका छूट दिया गया है SC और ST के लिए। अब पेपर कौन सा सब्जेक्ट रहेगा इसमें, पेपर 2 में तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी जिस सब्जेक्ट के होंगे उसका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का उनका नॉलेज होना चाहिए। अगर हाई की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल का भी आपके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। टीचिंग मेथड आपका आएगा इसमें सेकंड पेपर में, ये सारी आपके सिलेबस है ग्रेड 2 के टीचर के लिए, यानी कि वरिष्ठ टीचर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपके सामान्य राजस्थान के क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा या अति पिछड़ा के लिए आपके 350 रुपये है। राजस्थान के नन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 250 रुपये है। निशंत राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसकी परिवार आय 2.5 लाख से कम है उसके लिए 150 रुपये है। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरिया आदमी जाति के लिए 150 रुपये आपका शुल्क लगेगा। ये थी आपका राजस्थान RPSC की तरफ से सेकेंड ग्रेड वरिष्ठ शिक्षक के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। तो आपका जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है।